Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिए मोस्टली क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 4,3 क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है। गिवन पॉइंट्स 4,3, 5,1 एंड 1,9 आर कोलिनियर। What is of an equilateral triangle? What is of a right triangle? What is of isosceles triangle? ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टेक्स गिवन है किसके, ट्राइंगल के। और ट्राइंगल कौन कौन सा है, या तो इक्विलेटरल है, या राइट ट्राइंगल है, या आइसोसेलेस है, या कोलिनियर है। मतलब ट्राइंगल नहीं है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब आपके मोर देन 2 पॉइंट्स एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। तो सपोज कर लीजिए फर्स्ट कंडीशन, अगर आप फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करो 4,3 एक कोऑर्डिनेट है, 5,1 दूसरा कोऑर्डिनेट है, 1,9 तीसरा कोऑर्डिनेट है, ए बी सी तीनों को ज्वाइन कर दिए, ये होगा ये एक स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ पे आपको ये कोलिनियर दे रखे हैं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन कोलिनियर दे रखा है। तो कोलिनियर का मतलब क्या है, तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती थी, कोलिनियर में आपके पास जो पॉइंट्स होते थे, जो स्लोप होता था, स्लोप किसी भी 2 पॉइंट का वो क्या होगा, आपका सेम होगा। मतलब जो स्लोप होगा लाइन ए बी का वो इक्वल होगा स्लोप ए बी सी का। यही हमने कॉन्सेप्ट देखा था। जब आपके पास कोई स्लोप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में मोर देन 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कोलिनियर है। और कोलिनियर में ए बी और बी सी का क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही कॉन्सेप्ट हमने देखा है। स्लोप BC का क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो AB क्या है, y2 क्या है 1, y1 क्या है 3 अपॉन x2 क्या है 5, x1 क्या है 4 इक्वल टू y2 क्या है 9, y1 क्या है 1 अपॉन x2 क्या है 1, x1 क्या है 5। सॉल्व कर लिए इसे, 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 4 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8, 1 माइनस 4 माइनस 4, 1 माइनस 5 माइनस 4। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू क्या होगी -2 और इसकी भी वैल्यू क्या है -2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसका मतलब ए बी और बी सी एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रही है, क्योंकि इनका जो स्लोप है वो इक्वल है। ठीक है, स्लोप इक्वल है, तो ये तीनों ही पॉइंट्स क्या हैं, एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, और ये क्या है आपके कोलिनियर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, जिससे कोई फिगर फॉर्म नहीं होगी, ना तो इक्विलेटरल होगा, ना राइट ट्रायंगल होगा, ना आइसोसेलेस। अगर यहाँ पे कोलिनियर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब स्लोप जो है ए बी का वो बी सी के इक्वल नहीं होता, तो उस केस में आप क्या करते, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते, डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी का फाइंड करा, ए बी बी सी और ए सी का फाइंड करते। अगर तीनों इक्वल है इक्विलेटरल, अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस के लिए क्या होगा, 2 साइड इक्वल होंगी, एक क्या होगी अनइक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, गिवन पॉइंट्स 3,2 0,5। गिवन पॉइंट्स 3,2 0,5 0,5 -3,2 and 0, -1 are vertices of option given is square, rhombus, rectangle, last parallelogram। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन है। क्या करोगे आप इसमें, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 3 वर्टेक्स थे, 3 वर्टिसेस थे हमारे पास, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, तो कोलिनियर है। यहां पे क्या दे रखे हैं, 4 वर्टेक्स दे रखे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 वर्टिसेस गिवन है, तो यहाँ पे जो 4 साइडेड फिगर फॉर्म होगी, वहां पे 3 साइड फिगर फॉर्म होती अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते, लेकिन कोलिनियर निकले क्योंकि स्लोप ए बी और बी सी का इक्वल है। स्लोप क्या होता है लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जो पॉइंट्स दे रखे हैं 3 2, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 0,5, नेक्स्ट क्या है 0,5। ठीक है, तो आप अरेंज कर लो किस फॉर्म में से, आप अरेंज कर लो 4 साइड फिगर में।
ठीक है, इसको ज्वाइन कर लिए। सिर्फ आपके पास अभी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है हमारे पास? ये क्वाड्रिलेटरल। कोई डिफाइंड क्वाड्रिलेटरल नहीं है कि स्क्वायर है, रोम्बस है, या रेक्टेंगल है, या पैरेललोग्राम। फर्स्ट ए है हमारे पास, कोऑर्डिनेट बी है, सी है, डी है। ए का कोऑर्डिनेट 3,2, बी का कोऑर्डिनेट 0,5, सी का कोऑर्डिनेट -3,2, ठीक है, और लास्ट डी का कोऑर्डिनेट 0,-1। क्या करना है आपको यहाँ पे? स्लोप फाइंड कर लोगे आप। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप वैसे यहाँ पे आप फाइंड ना करो, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या चेक करना है? स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है। स्लोप कहाँ पे चेक करा जाता है? जहाँ पे कोलिनियर की कंडीशन गिवन होती है, कोलिनियर या नॉन कोलिनियर, वहाँ अगर आपको चेक करना हो। यहाँ पे कोई आपको चेक नहीं करना। आप क्या करोगे? ए बी का डिस्टेंस फाइंड करो, बी सी, सी डी, ए डी, चारों इक्वल है तो कौन सा होगा? रोम्बस या स्क्वायर, कोई एक होगा, ठीक है। वो कैसे चेक होगा? देखिए, रोम्बस स्क्वायर साइड इक्वल है, फिर 90 डिग्री आप चेक करोगे, ठीक है, या डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए। लेकिन हम देखते हैं ए बी का डिस्टेंस क्या है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? स्क्वायर रूट, ठीक है, x2 - x1 या x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x1 क्या है? 3, x2 क्या है? 0, 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 - 5 -3, -3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, स्क्वायर रूट 18। ये डिस्टेंस हो गया ए बी का। बी सी का फाइंड कर सकते हो, 0, 0 प्लस -3 प्लस -3, 0 - 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 9 प्लस y1 - y2 का स्क्वायर 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, क्या हो गया? स्क्वायर रूट 18। नेक्स्ट 0 प्लस -0 - 3 -3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 -2 -3 माइनस, क्या हो गया आपके पास? ये -1 -2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 3 और -3 का स्क्वायर 9, ये भी हो गया स्क्वायर रूट 18। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा? 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस प्लस 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, क्या हो गया? स्क्वायर रूट 18। चारों साइड इक्वल आ गई। पैरेललोग्राम नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, ये तो पता चल गया आपको। लेकिन स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस, कोई एक फिगर है इसमें आपके पास। कैसे चेक करेंगे आप? रोम्बस है या स्क्वायर है? ठीक है, देखिए इस तरीके से आप चेक करोगे। इनके जो डायगोनल्स है, स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होंगे, रोम्बस के डायगोनल्स अनइक्वल होंगे। चेक कर लिए डायगोनल्स। 3 माइनस प्लस 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ए सी अगर बी डी के इक्वल है तो स्क्वायर है, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी देन रोम्बस, ठीक है। 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0, क्या हो गया? 6 हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बी डी फाइंड करना है, बी डी ये तो था ए सी, बी डी क्या है? 0 - 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 माइनस प्लस 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, तो √36 क्या हो जाएगा? 6, ठीक है, इज करेक्ट। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो डायगोनल्स इक्वल आ रही, ए सी इक्वल टू बी डी, 6 6 हो गया। कितने टाइम लगा आपका यहाँ पे? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट्स आपके यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन होगी, बस आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि आपका कोई भी पॉइंट्स वर्टिसेस दे दिए जाएं, आप क्या करोगे? उसका डिस्टेंस फाइंड कर लो। डिस्टेंस फाइंड होगा, जो भी फिगर हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, the ratio in which the line segment joining the points joining A
joining A 2 comma minus 3 and B 5 comma 6 is divided by x-axis ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको यहां पे क्या गिवन है, रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A and B is divided by x-axis 1:2 1:2 2007 ठीक है। 2007 ईयर का क्वेश्चन है आपका। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ भी चुके हैं, आपके 2017-18 में भी आए इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस गिवन हो, वाई एक्सिस गिवन हो, कैसे करेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन। रेशियो पूछ रहा है किसकी, लाइन सेगमेंट जब आप ज्वाइन कर रहे हो ए और बी को। ए और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 कॉमा माइनस 3, बी का है 5 कॉमा 6। ज्वाइन कर दिए इसे, ये ज्वाइन इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, क्या है ये एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस जब डिवाइड कर रही है इसका मतलब यहां पे एक्स का कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास कुछ, ठीक है। और वाई क्या होगा आपका 0 होगा। वाई क्या होता है एक्स एक्सिस पे 0 होता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो एक्स कॉमा 0 यहां पे पॉइंट होगा आपका। इसका क्या पूछ रहा था बताइए, रेशो। तो क्या रेशो होता है m/n, यही होता है रेशो m/n, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करिए। सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे आपका m मतलब जो पॉइंट है x कॉमा 0 इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 क्या है 2 अपॉन m प्लस n। y के लिए m y2 प्लस n y1 माइनस 3 है अपॉन m प्लस n, ठीक है। x के इक्वल नहीं करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू तो फाइंड करने के लिए नहीं कह रहा आपसे। फाइंड क्या करना है m और n की वैल्यू, तो 0 के इक्वल कर दोगे आप इसको। y को y किसके इक्वल है यहाँ पे 0 के। तो इस इक्वेशन को मतलब ये जो फॉर्म है आपके पास 6m प्लस माइनस 3, ये क्या हो जाएगा आपके पास अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस माइनस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा m प्लस n मल्टीप्लाई होगा 0 होगा इज इक्वल टू 6m माइनस 3। माइनस 3 ट्रांसफर होगा क्या होगा 3 इज इक्वल टू 6m, m इक्वल टू 1/2, m इक्वल टू 1/2। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही थी, क्या करा आपने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करा। बस आपको याद क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ होगी प्रेजेंट, क्योंकि x एक्सिस से डिवाइड कर रही है इस लाइन सेगमेंट को, x एक्सिस डिवाइड कर रही है तो y 0 होगा यहाँ पे, y 0। तो इस फॉर्म को आपने इसकी इक्वल करा, m और n की वैल्यू कैलकुलेट करी। ये m है, ठीक है, m की वैल्यू 1/2 है, n आप फाइंड कर सकते हो। n क्या होगा आपका, एक मिनट, ये m की वैल्यू है हमारे पास 1/2, m की वैल्यू 1/2 कैलकुलेट है, ठीक है। n की आपको फाइंड करनी है, क्या करोगे आप इसको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपका 3n है, ठीक है, -3n इस फॉर्म में पूरा सॉल्व नहीं हुआ ये -3n लेफ्ट हो गया था, तो ये n है -3n। अब देखिए 6m ट्रांस यहीं पे रहेगा राइट साइड, इसको ट्रांसफर करा, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव में 3n। अब आपको रेशियो फाइंड करनी है किसकी, m अपॉन n, यही तो फाइंड करना है m और n की रेशियो। तो 3 आपका इसी न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है, और इस 6 को डिनोमिनेटर में लाएंगे, आंसर आपका 1/2 है, ये ऑप्शन। ओके, n लेफ्ट था, उसको नोट करने के बाद भी आपके पास सेम वैल्यू होगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास गिवन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स of the centroid of triangle are
centroid of triangle are 1/3, 4 and 2 of its vertices are -7, 6 and 8, 5. The third vertex of the triangle is, ठीक है, इसके ऑप्शन नोट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करा था सेंट्रॉइड का। 3 मीडियन जब मीट करते हैं आपके पास, मीडियन क्या होती है, एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करी जो इसको डिवाइड कर रही है 2 पार्ट्स में, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। और तीनों मीडियन जब मीट करेंगे जिस पॉइंट पे, वो क्या है, सेंट्रॉइड है। क्या होता है, सेंट्रॉइड। तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या है आपका ट्राइंगल का, 1/3, 4 एंड 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर, 2 वर्टेक्स दे रखे हैं आपको, ए बी सी फाइंड करना है। ए क्या दे रखा है, -7, 6, बी क्या दे रखा है, 8, 5, फाइंड क्या करना है, सी। हो जाएगा। क्या होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ओके, y के लिए क्या होता है, x की वैल्यू हो गई है, तो नेक्स्ट y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। x क्या है यहाँ पे 1/3, x1 क्या है -7, x2 क्या है 8, x3 क्या है यहाँ पे x, y, यही तो फाइंड करना है हमें। ओके, 1/3, 4 क्या गिवन है हमें यहाँ पे, 1/3, 4 ये हमारे पास है x, y, मतलब कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का तो हमारे पास गिवन है। फाइंड क्या करना है, c का कोऑर्डिनेट। तो c के कोऑर्डिनेट में आप x रखोगे, ओके, अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 6 प्लस 5 प्लस y3 क्या है आपका y अपॉन 3। सॉल्व कर ली इसे, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, प्लस का साइन ग्रेटर है तो 1 होगा, तो x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। x वाली टर्म को आप इसके इक्वल करोगे, देन y वाली टर्म क्या है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11, तो y प्लस 11/3, ये हो गई आपके पास फॉर्म। सॉल्व कर लीजिए, y प्लस 11 इज इक्वल टू 4 3 12, तो y इक्वल टू 1, ट्रांसफर हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ये 3 से कैंसिल, 1 ट्रांसफर होगा, क्या होगा -1, तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, इसको चेक करते हैं एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, x इक्वल टू 0 होगा ना, यहाँ पे 1 है हमारे पास, ये 0 तो है नहीं, ये 1 ट्रांसफर होगा तो 1 - 1 0 होगा, x क्या है 0 है, तो अब ऑप्शन हमारे पास होगा 0, 1, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट। देखिए ये आपके पास x प्लस 1 है, यहाँ पे 1 है, ये 3 कैंसिल, यहाँ पे 1 तो लेफ्ट है, 1 इस साइड ट्रांसफर होगा तो क्या होगा 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो बी ऑप्शन यहाँ पे 0, 1 इज करेक्ट, 0, 1 इज करेक्ट। 0, 1 क्या शो कर रहा है, सी का वर्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। लिखिए क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या है 4 साइडेड फिगर, तो यहाँ 4 वर्टेक्स गिवन होंगे आपको, ठीक है। 4 साइडेड फिगर है, 4 वर्टेक्स क्या है हमारे पास, देखिए एक वर्टेक्स है -1, 0, दूसरा वर्टेक्स है -1, 3, -1, 3, थर्ड वर्टेक्स है 3, 3, और फोर्थ वर्टेक्स है 4, 0, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, क्या पूछ रहा है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करोगे आप, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करोगे, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये आपको फिगर गिवन है जिसमें वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, वर्टिसेस गिवन है, 4 वर्टिसेस गिवन है। फाइंड करना क्या है आपको, एरिया फाइंड करना है। ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जो कोऑर्डिनेट गिवन है उसको नोट करिए, -1, 0, -1, 3, 3, 3, यही होता है ट्राइंगल में, 3 वर्टेक्स गिवन होते हैं,
फोर्थ वर्टेक्स क्या लेते हैं जहां से स्टार्ट करा था, यहाँ पे फोर्थ वर्टेक्स आपको गिवन है तो उसको नोट करेंगे 4,0, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से करिए आपने -1,0 से, -1,0। इसमें 4 वर्टेक्स के बाद फिर रिपीट करेंगे जो स्टार्ट करा था, वहां पे 3 वर्टेक्स के बाद होता था क्योंकि ये ट्राइंगल था, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरीके से पेंटागन में 5 वर्टेक्स को ड्रॉ करने के बाद, मतलब इस तरीके से शो करने के बाद 6 वर्टेक्स क्या होगा जहां से स्टार्ट करा था, ठीक है। राइट क्रॉस, ठीक है। एरिया क्या होगा आपका, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी फिगर हो आपके पास, ठीक है, उसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, राइट क्रॉस, मतलब जहां पे भी वर्टेक्स गिवन है, जहां पे भी वर्टिसेस गिवन है, कंडीशन याद रखिए, जहां वर्टिसेस गिवन है, राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस अपॉन 2, राइट क्रॉस क्या होगा 3 इंटू -1 -3 प्लस -1 इंटू 3 -3, ठीक है, ऐड करते जाइए इसे। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 0 0, ये हो गया राइट क्रॉस। सॉल्व कर लीजिए, क्या होगी वैल्यू -3 माइनस प्लस -3 क्या हो जाएगा -6, ओके, -6। तो -6 क्या है राइट क्रॉस। लेफ्ट क्रॉस फाइंड कर सकते हैं, लेफ्ट क्रॉस क्या होगा, लेफ्ट क्रॉस लेफ्ट साइड, ओके, क्या होगी वैल्यू 0 इंटू -1 0, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, नेक्स्ट 3 इंटू -1 सॉरी 0 इंटू -1 0, ऐड कर लिए 12 प्लस 9 21, तो लेफ्ट क्रॉस कितना आ गया 21। फॉर्मूला क्या है, राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस, -6 माइनस 21 अपॉन 2 कितना आ गया माइनस का 27 अपॉन 2, क्या है निगेटिव है, क्या एरिया का भी निगेटिव होगा, नहीं। तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी इस तरीके से सॉल्व करके उसका आप अपोजिट साइन ले लोगे, मतलब निगेटिव जब भी आएगा तो आप क्या लोगे 27/2, और पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ही लेंगे, लेकिन निगेटिव के केस में आप क्या लोगे 27/2, ठीक। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे आपका 27/2, ये आपके पास आ जाएगा 13.5, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। इसको आप क्या लिख सकते हो 13.5, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में गिवन है, पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट गिवन है, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, द पॉइंट A 0, -2, B 3, 1, C 0, 4 and D -3, 1, 0, -2, 3, 1, 0, 4, -3, 1, ठीक है। ट्राइंगल करेंगे ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 4 साइड आर वर्टिसेस ऑफ ऑप्शन गिवन है, नोट कर लिए, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, लास्ट रेक्टेंगल, ठीक है, लास्ट है आपके पास होगा, इसमें रोम्बस ले लेते हैं, रोम्बस। देखिए इसमें क्या करोगे आप, जैसे अभी तक करा था, यहाँ कोलिनियर की कोई कंडीशन है नहीं है, मतलब स्लोप वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई नहीं करोगे। यहाँ पे क्या यूज करोगे, यहाँ पे देखिए पॉइंट गिवन है ABCD, फिगर ड्रॉ कर लो 4 साइडेड फिगर आप, ठीक है, ABCD। A क्या है हमारे पास 0, -2, B क्या है 3, 1, C क्या है C क्या है 0, 4, D क्या है -3, 1, ठीक है। फाइंड क्या करना है, ABCD कौन सी फिगर है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस। डिस्टेंस फाइंड करोगे, क्या होगा, डायरेक्ट सॉल्व करिए, x1 - x2 -3, -3 का स्क्वायर 9, -2 -1 -3, -3 का स्क्वायर 9। हो चुका है ये क्वेश्चन हमारे पास, डिस्कस कर चुके हैं अभी हम इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए इसको ले लेते हैं फिर भी, -3, यहां पे आप रोम्बस की जगह चेंज कर लो, आपको यहाँ पे चलिए रोम्बस ही रखते हैं, देखते हैं क्या हो, मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, रोम्बस की जगह रेक्टेंगल ही गिवन था, रख के चल रहे हैं हम रोम्बस भी इसको, ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा। ABC कोऑर्डिनेट है गिवन है, फिगर फॉर्म करी, फिगर फॉर्म करने के बाद यहाँ पे AB का डिस्टेंस क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस
y1 माइनस y2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 18। इसकी वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, क्या आ गया स्क्वायर रूट 18। इसी तरीके से 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस 3, 0 माइनस प्लस 0 प्लस 3 9, प्लस माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18। यही तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस आ गया, ऑल आर इक्वल, पैरेललोग्राम नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर या रोम्बस हो सकता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था, सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो में जो हमने डिस्कस करा था उसमें यही तो कंडीशन आई थी आपके पास, डायगोनल और चेक कर लिए, अगर इक्वल तो स्क्वायर है, अगर इक्वल नहीं है तो रोम्बस है। 0 माइनस 0 स्क्वायर 0 ही होगा, -2 -4 -6 का स्क्वायर 36, सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है, वही कॉपी हो गया है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट BD 3 माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 0 का स्क्वायर 0, क्या आ गई वैल्यू 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, और किस में ओपन होगा आपका ये 6 में, इक्वल है तो स्क्वायर होगा, रोम्बस नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, the orthocenter of the triangle whose vertices are 0 0 3 0 and 0 4। the orthocenter न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऑर्थोसेंटर ऑफ ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ट्राइंगल में हम डिस्कस करते तो वो सारी चीजें ज्योमेट्री के पार्ट में डिस्कस हुई थी ऑफलाइन क्लासेस में। ऑर्थोसेंटर of the triangle are 0 0 3 0। अभी आपका ज्योमेट्री का भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। 3 0, नेक्स्ट है 0,4 0,4। तो यहाँ पे ऑर्थोसेंटर की बात हो रही है। ऑर्थोसेंटर का मतलब होता है जहां 90 डिग्री फॉर्म हो जाए। ऑर्थोसेंटर क्या है, जहां 90 डिग्री फॉर्म है वो ऑर्थोसेंटर है आपका, ठीक है। पहले आप क्या करो, तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लो, तीनों पॉइंट्स को। ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आपको बताया ऑर्थोसेंटर के लिए, आप राइट एंगल ट्राइंगल ही लेके चलोगे इसको। हो गया, फिगर ड्रॉ। पॉइंट क्या क्या है, 0 0 0 0 3 0 0 4। अगर यहां पे हम डिस्कस करें, इसको इरेज करके, देखिए ऑर्थोसेंटर फाइंड करना है ट्राइंगल का, 0 0 3 0 0 4। ये कार्टेशियन प्लेन आप ड्रॉ करोगे, हो गया ड्रॉ। इसको भी इरेज कर देते हैं। ये क्या होता है, ओरिजिन, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, मैक्सिमम 1 2 3। नेक्स्ट वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, मैक्सिमम 4 है, पॉजिटिव में 1 2 3 4, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या है 0,3, ये कोऑर्डिनेट क्या है 0,4, सॉरी ये क्या है 3,0। एक्स क्या है 3, वाई क्या है 0, यहाँ पे एक्स क्या है 0, वाई क्या है 4, ठीक है। ज्वाइन कर दिए। एक कोऑर्डिनेट ये है हमारे पास गिवन, क्वेश्चन में यही तो गिवन है 0,4, एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट है 0 0, तीसरा कोऑर्डिनेट है 3 0। ज्वाइन कर दिए, क्या फॉर्म हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ये 90 डिग्री तो होगा हमारे पास, एक्स और वाई एक्सिस मेट किस में करती है 90 डिग्री में। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, डिस्टेंस क्या है एक्स का 3, यहाँ 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25। ये लेंथ आप जब मेजर करोगे तो वो 5 के इक्वल होगी, मतलब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म है। वैसे डायरेक्ट ही आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 90 डिग्री, तो यही ऑर्थोसेंटर है 0 0। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन आप नोट कर लो 0 0 इज करेक्ट,
ठीक है, ऑर्थो सेंटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यहां पे पॉइंट की बात हो रही है। which divide line joining the points 8,9 and -7,4 internally in the ratio 2:3 ठीक है, क्या करोगे आप इसमें? The coordinates of the point which divide the line joining the points 8,9 and -7,4, इसको आप ज्वाइन करोगे। 8,9 है, -7,4 है, -7,4 है, ये बी पॉइंट है, ज्वाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद इंटरनली इन द रेशियो 2:3 एक लाइन आ रही है जो डिवाइड कर रही है किस रेशियो में? 2:3 में। आपको ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इंटरनली है। ठीक है, कोई डिफरेंस है? क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप। m1 2 x2 -7 पुट कर दी, सेक्शन फॉर्मूला है डायरेक्ट, x, y इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे नोट कर दें, x, y फाइंड करना है, xy इज इक्वल टू m क्या है 2, x2 क्या है -7 प्लस n क्या है 3, x1 क्या है 8 अपॉन 2 + 3 5 कॉमा m क्या है 2, y2 क्या है 4 प्लस n क्या है 3, y1 क्या है, ठीक है 4 और y1 क्या है 9 अपॉन 2 + 3 5 हो जाएगा। कैलकुलेट देखिए, 8 3 24 7 2 14 24 - 14 दैट इज 10 अपॉन 5 कॉमा 4 2 8 9 3 27 27 + 8 35 अपॉन 5। सॉल्व कर लो आप, 5 2 10 5 7 35, तो x, y क्या है 2, 7, ये हो गया कोऑर्डिनेट कैलकुलेट। सिंपल है क्वेश्चन, कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक बात और सुनिए, एक होता है सर्कम सेंटर, एक क्या होता है हमारे पास? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का मतलब क्या है? जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसका सर्कम सेंटर फाइंड करना है, तो जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल था उसका हाइपोटेन्यूज होगी, हाइपोटेन्यूज उसका मिड पॉइंट क्या होगा? x1 + x2 3 + 0 3 3/2 मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। कैसे फाइंड करते हैं मिड पॉइंट? x1 + x2 सेक्शन फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करो 1:1 होगा 1, ठीक है, और x2 + n 1 x1, तो यही वैल्यू आएगी 3/2 अपॉन 2 करके। ठीक है, 4 + 0 4 4/2 2, तो ये हो जाएगा इसका सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्लियर? और ऑर्थो सेंटर भी आपको क्लियर है, सेंट्रॉइड क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आगे, जो क्वेश्चंस लेफ्ट हैं। एक लास्ट वीडियो और होगी, ठीक है, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होगा। उसमें पूरा टॉपिक आपका सारे क्वेश्चंस उसमें कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।